नमस्कार, खबर खास टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनीश ठाकुर। अभी हम मौजूद हैं जहां से कल हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग आपको दिखाई। यहां कुछ समस्या चली हुई है। जो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं संजीव भंडारी जी, और अभी जो पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ ईशान ठाकुर जी हैं, वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। क्या कुछ पूरा ये मुद्दा है, क्या कुछ दो विभाग और ठेकेदार की कॉन्ट्रैक्टर की क्या ये ऐसी जो अनसुलझी गुत्थी है जिसकी वजह से इतने लोग, ये तमाम जनता परेशान हो रखी है? तो हम आपकी बात सीधी करवाते हैं। अभी जो पीडब्ल्यू विभाग एसडीओ साहिबान हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है खबरगाज टीवी में। नमस्कार। क्या ये पूरा विवाद है, क्या कहना चाहते हैं आप? पूरे ये क्षेत्र के लोग हैं और 10-15 साल से संघर्ष इन्होंने किया है, और आज ये जिस तरह से यहाँ से कॉन्ट्रैक्टर हैं वो जा रहे हैं काम छोड़ के, उनको इनका ये कहना है कि इनकी जो पेमेंट है इनको पूरी नहीं मिल पाई है। आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पेमेंट का इशू सिर्फ फॉरेस्ट लैंड में है। फॉरेस्ट लैंड में हम पेमेंट नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए हमने पहले ही पत्रचार किया हुआ ठेकेदार से कि फॉरेस्ट लैंड में काम ना करें, और उसके लिए हमारा अभी केस एफसीए में भी तैयार है, और जल्द ही इसकी स्वीकृति लेके कार्य को शुरू किया जाएगा। रही बात पेमेंट की इशू की, तो सिर्फ 400 मीटर का स्ट्रेच है। 3 किलोमीटर तक जो हमारी पेमेंट थी, 1,900 से लेकर 3 किलोमीटर तक, वो ऑलरेडी हमने पे कर दिया है। इसके अतिरिक्त जो हमारा फॉरेस्ट 180 तक जो है, वो हमारी ऑलरेडी पेमेंट हो गई है। 180 से लेकर 1,900 तक वो जो है हमारी जो फॉरेस्ट के कारण रुकी हुई है पेमेंट। तो जैसे ही हमारी क्लियरेंस आती है हम करेंगे। जी सर, ये बताइए कि ये पूरा जो 5 किलोमीटर का एक सड़क बननी जा रही थी, इसमें अभी तक कितनी किलोमीटर ये बन चुकी है और कितनी पेमेंट हो चुकी है? इसमें ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो जो ब्राह्मण जल के लिए सड़क थी वो हमारी 300 मीटर तैयार है, और यहाँ से जो है 300-400 तक जो है तैयार हो चुकी है सड़क। वो 400 तक अभी बननी थी टोटल। तो 600 मीटर का स्ट्रेच जो है जुड़ने के लिए रह गया है। जिस तरह से आपने कहा कि जो फॉरेस्ट थोड़ा सा इसमें उलझन चली हुई है, ये कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगी? क्योंकि हमने देखा है आज तक कहीं भी रोड निकलते हैं फॉरेस्ट तो बीच में आता ही आता है, अड़ंगे आता है। कितनी जल्दी ये चीज़ जो है वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी जाएगी? क्योंकि ये स्थानीय जितने भी लोग हैं उनकी एक हम ये कहें तो समस्या है एक। बिल्कुल समस्या थी, और जैसे ही हमें इंटीमेशन मिली थी कि फॉरेस्ट है, तो हमने सारा कागज़ जो थे इसके तैयार कर दिए हैं, और जल्दी जो है इसकी स्वीकृति ली जाएगी। जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो पीडब्ल्यू विभाग से जो एसडीओ थे ईशान ठाकुर। तो खबर खास टीवी वालों का धन्यवादी हूँ, और साथ में यहाँ की स्थानीय जनता का भी आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। साथ में इस महकमे का भी धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने टेंडर लगाया और हमें मौका मिला यहाँ काम करने का। हमने बड़ी तल्लीनता से काम किया, और आज तक मेरे को डिपार्टमेंट से जहाँ लड़ाई पैसे की चली हुई है, वो मेरे को आज तक 40 लाख के आसपास पैसा मिला इस रोड का, और मैं अपनी जेब से कोई 1.5 करोड़ से ऊपर का पैसा लगा बैठा हूँ, और पीडब्ल्यूडी से मेरे को कोई 1 करोड़ 20 लाख रुपया लेने को है। और मेरे को 180 तक बीच के स्ट्रेच छोड़ के 700 मीटर की पेमेंट हुई है। बीच में 400 मीटर अभी देने को है। 780 से लेके 1,900 तक अभी पेंडिंग है, और अब ये बोल रहे हैं कि 1,900 से आगे हमने रातों रात पेमेंट बना दी और आपके अकाउंट में डाल दिया। तो मेरे अकाउंट में ना कोई पैसा आया है, ना आज तक डला है। तो ये अब इन्होंने अपने विभागीय जो रातों रात जो कागज पूरे करने थे वो कर दिए हैं, और फॉरेस्ट क्लियरेंस करके इन्होंने जान के अड़ंगा लगाया हुआ है। जबकि इस कंस्टिट्यूंसी में दुनिया भर के रोड फॉरेस्ट में बने हैं, इनके सेक्शनों में, इनके सब डिविजनों में। ये स्पेशली रूल त्रैम्बली गांव के लिए क्यों है? जब लोग सुविधा से जुड़ना चाह रहे हैं, जो लोग अपनी ज़मीनें दे रहे हैं, जिन्होंने अपने करोड़ों रुपए के खलिहान आज खाली कर दिए, वो लोग आज रोड के लिए हाथ क्यों फैलाएं? तो मैं आपसे और आपके माध्यम से विभाग से भी यही जानना चाहूँगा, और एक्शन साहब को मैं यही बोलूँगा कि कल तक जो आप बोलते रहे कि विधायक के बोलने से हमने पेमेंट रोकी है, तो आप इसी को भी लोगों के बीच में क्लियर करना कि विधायक ने आपको पेमेंट रोकने के लिए बोला था या काम शुरू करने के लिए बोला था। तो मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ फिर से आपसे यही चाहूँगा कि ये काम सुचारू रूप से चला रहे, और हमारी जितनी भी पेमेंटें हैं वो दी जाएँ। और ये जो आप बता रहे हैं कि आपने 14 लाख रुपए रात को डाल दिए, तो 14 लाख से एसडीओ साहब 200 मीटर रोड नहीं बनता है, ठीक है ना? तो आप अपनी गलतियों को छुपाने के लिए पर्दा ना डालें। जय हिंद, जय भारत। आगे सबको भगवान करे सद्बुद्धि दे।
जी बिल्कुल, ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे जो इस रोड का बना रहे हैं, संजीव भंडारी जो हमारे साथ थे, इनका ये कहना है कि मात्र ये जोगिंद्रनगर का ये पहला रोड नहीं है जहाँ पे फॉरेस्ट आड़े आ रही है, क्योंकि ऐसे कई रोड है जहाँ पे फॉरेस्ट आती है और इसकी क्लियरेंस भी जो कहीं ना कहीं दोनों विभागों में आपस में सुलझाई जाती है गुत्थी, क्योंकि पब्लिक को जो है वो सुविधा चाहिए। पब्लिक ये नहीं जानती कि ये फॉरेस्ट है या उनकी निजी ज़मीन है। तो यदि फॉरेस्ट इसके आड़े आ रही है कहीं ना कहीं, तो हम जो चाहते हैं कि जो जयराम सरकार है इसमें थोड़ा अपना संज्ञान ले, ध्यान दे और इस जो एक फॉरेस्ट का जो एक ये बना हुआ है, एक जो समस्या बीच में आ रही है, इसको जल्द से जल्द निपटाया जाए और ताकि ये कार्य जो है वो सुचारू रूप से चल सके। इसके साथ जितने भी स्थानीय लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इन सभी का यही कहना है, क्योंकि ये 6 पंचायतों को ये जो सड़क सुविधा है ये मिलने वाली थी, जिसमें फिर आपको बताना चाहूँगा कोलंग पंचायत, त्रैम्बली पंचायत, खड़ीहार पंचायत, बघैर अख्तल पंचायत, खद्दर पंचायत, तुला पंचायत। तो ये सारी जो पंचायतें हैं, इससे इनके जो लोग थे, जो हमारे जितने भी एरिया के क्षेत्र के लोग हैं, इससे इन सभी को फ़ायदा मिलने वाला था इस सड़क से। लेकिन कहीं ना कहीं शायद जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टर ने भी बात बताई कि ये जो कुछ इस तरह की गुत्थी है, ये अनसुलझी सी गुत्थी है, इसको जल्द जल्द सुलझाया जाए। और जैसे बीच में नाम आ रहा है हमारे विधायक जी का, तो विधायक महोदय जी से भी हमारा निवेदन है कि इस चीज़ के लिए आप भी आगे आएँ और लोगों को सुविधा चाहिए, ना कि उन्हें कोई परेशानी, कोई काम में कोई दिक्कत चाहिए। तो यदि इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो हम विभाग से भी चाहेंगे कि वो इस ओर थोड़ा सा गहनता से ध्यान दें। और जितने भी अभी तक पूरे हिमाचल में, पूरे जोगिंद्रनगर में रोड बने हैं, तो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट तो बीच में आती ही आती है, इतना तो सभी जानते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई ऐसा मुद्दा है, इसमें कोई ऐसी परेशानी है, तो उसको भी जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करे और जो ठेकेदार है उनकी पेमेंट की जाए और ये काम जो है सुचारू रूप से चलता रहे, ताकि जो 600 मीटर या 700 मीटर मज एक सड़क बना हुआ है, बची हुई है, ये जल्द से जल्द बने। कुछ स्थानीय लोग हैं, हमसे भी जानना चाहेंगे कि इनका क्या कहना है इस पे, क्योंकि विभाग भी अब साथ है, जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर है वो भी आपके सामने है और इन्होंने अपनी अपनी बातें और मुद्दे रखे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम चाहते हैं कि हमने जो इतना रकबे सारा ख़राब कर दिए ज़मीन के, तो इसके लिए हमारे को बेनिफिट कुछ मिलना चाहिए। खद्दर मतलब चगेड़ में जो हमें रोड मिलना चाहिए, जो भी था जहाँ भी मिलना है चगेड़ बनगोटा में, तो हम इसके लिए आपसे या सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको सुचारू रूप से चलने दें। जी बिल्कुल। कुछ और लोग हैं मौजूद, इनका क्या कहना है? आप क्या हमारी हिमाचल सरकार से क्या कहना चाहते हैं? जो अभी कॉन्ट्रैक्टर हमारे साथ हैं, जो PWD SDO हैं, जो PWD डिपार्टमेंट है, वो भी अभी आपके साथ है, तमाम जनता के सामने है। उन्होंने अपने अपने मुद्दे बातें रखी हैं, आपका क्या कहना है? हमारा कहना यही है साहब, जो इतने दिनों से काम चल रहा है और सारा रोड निकल चुका है, जो थोड़ा सा ही बचा हुआ है तो उसको क्लियर कर देना चाहिए। डिपार्टमेंट को भी सोचने वाली बात है और हमारे जो ठेकेदार जी हैं उनसे भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी इस काम को निपटा दें, तो हमारी पूरी जनता के लिए सुविधा हो जाएगी और जितनी भी पंचायतें हैं उनके लिए सारा बेनिफिट हो जाएगा। जी बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी स्थानीय महिलाएं, आप मैं चाहूँगा आप इनको भी दिखाएं, जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जितने भी यहाँ पे मातृशक्ति आई पहुँची है, ये लोग हैं, ये चाहते हैं कहीं ना कहीं ये 6 पंचायतों को और उनके लोगों को जो लाभान्वित ये रोड करने वाला था, कहीं ना कहीं से जल्दी से जल्दी जुड़े। क्या कहना चाह? नमस्कार, मैं खबर खास टीवी का और साथ में जो लोगों का जिन्होंने इस सड़क के लिए जो भी योगदान दिया, मैं पूरा BDC होने के नाते मैंने भी 5 साल इस सड़क के लिए जो संघर्ष किया। आज बड़े दुख की बात है कि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर है वो किसी कारण बस जो इस रोड के काम को रोक के छोड़ के जुड़ने वाली पंचायतें जैसे खड़ियार पंचायत है, तुला पंचायत है, रक्तल बघैर है, हमारी कोलंग पंचायत है और साथ में खद्दर पंचायत है। इसके लिए जब मैं BDC थी तो मैंने तीनों पंचायतों से प्रस्ताव डाले और साथ ही खद्दर पंचायत से हमारे वार्ड मेंबर जो थे विजय कुमार जी, इन्होंने भी खद्दर पंचायत से जो रेजुलेशन थे वो डाले और साथ ही हमारी जो साथ वाली पंचायत है कोलंग पंचायत, वहाँ के जो उप प्रधान थे मुनीश ठाकुर जी, उन्होंने भी इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया और यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी इसके लिए काफ़ी संघर्ष। मैं लोगों के संज्ञान में ये चीज़ लाना चाहता हूँ, कभी भी PWD डिपार्टमेंट कैश पेमेंट नहीं करता है। तो SO साहब, ये जो आपने 4 लाख की व्यथा बोली, वही 4 लाख रुपए आपको पेमेंट हो गई है, तो ऐसे पर्दे झूठ के मत डालें। कोई भी आज तक PWD जो है वो नगद कैश कोई नहीं देती है, तो आप काइंडली थोड़ा सा ईमानदारी से जिए और ईमानदारी से चलें।
जी बिल्कुल। एक बात कही है कहीं ना कहीं जो भंडारी जी हैं जिन्होंने ये ठेका लिया है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इस सड़क के, इनका ये कहना है कि जो पीडब्ल्यूडी विभाग है कहीं भी 4 लाख या इससे ऊपर ये कह रहे हैं कि पेमेंट हुई है, ऐसा नहीं विभाग करता है। तो क्या कहना है एसडीओ साहब का? पहले तो मैं पूरा मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी जो नाबार्ड में ठेकेदार श्री भंडारी जी को ये पैकेज अवार्ड है, जी तो नाबार्ड की जो स्पेसिफिकेशन है वो 5 मीटर स्ट्रेट में कटिंग करनी होती है जी और 7 मीटर जो है कर्व पे कटिंग करनी होती है, जी, यानी मोड़ पे। मोड़ पे। मन मर्जी ढंग से यहाँ मैं आपको अपने पत्राचार बता सकता हूँ, जी 5/17/2021 जी तथा और भी पत्राचार मैंने किए हुए हैं। इसके विरुद्ध इन्होंने 5 मीटर से ज़्यादा कटिंग की मन मर्जी ढंग से, जी उससे ज़्यादा मलबा इकट्ठा हुआ, उसी से ही जो डैमेज है वो हुआ। डंपिंग साइट की कोई परवाह नहीं की गई, ना आज तक किसी पत्र लिख के कॉन्ट्रैक्टर ने डिपार्टमेंट को ये लिखा कि मुझे साइट बता दीजिए कि डंप कहाँ करनी है, वो भी ठेकेदार द्वारा नहीं पूछा गया। लेकिन सर ये चीज़ आप जो एक मिनट जो आप ये बोल रहे हैं कि लोग, क्योंकि लोगों को ये पता है ठेकेदार ने डंपिंग पीट नहीं बनाया, लोगों को ये जानकारी है, लोग इस चीज़ को भी वो कर रहे हैं कि आपने फेंक दिया कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें चाहिए कि सड़क बने कम से कम। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? उसके ऊपर मैंने जब आप नहीं आए थे तो पहले ही जनता से पहले ही बात कर ली थी जी। कि जो पेमेंट का इशू है सिर्फ वो 700 मीटर जो फॉरेस्ट में आ रहा है सिर्फ वो है। इसके अलावा हमने 1/900 से लेकर 3 किलोमीटर तक पेमेंट कर दी है, और उसका रिकॉर्ड अगर आप ये मैं ऑफिस के लेटर हैं सारे और ये बिल है हमारा, जी। तो अगर इस पे भी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप में से कोई भी आके ऑफिस में ये पूरा रिकॉर्ड देख सकता है। जी क्या कहना चाहेंगे? भंडारी जी जी बोल रहे हैं कि जी ये गलत है, अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट गलत है तब तो मतलब जो हमारे डिवीजन का ही डॉक्यूमेंट है, भंडारी जी गलत कर रहे हैं, ये डिवीजन का डॉक्यूमेंट है और ये सरकारी डॉक्यूमेंट है, ये ऐसा नहीं है कि ये छुपा हुआ है कहीं। आपने बोला 4 लाख रुपए आपको कैश इनका ये कहना है कि कैश में जो पैसे दिए उसके लिए। आप ये लिखिए मेरे को कभी कैश नहीं दे सकते। 19,62,000 का बिल है, जी ठीक है, आप कभी भी ऑफिस में जाके इसका रिकॉर्ड चेक कर लें। 4 लाख के लिए किया मैंने ऑब्जेक्शन, आपने बोला था 4 लाख रुपए। इनका कहना है कि 4 लाख आप वो नहीं है, बात है कि कैश के लिए बात की थी। बात 4 लाख रुपए आपको बात ये डॉक्यूमेंट है, इस पे जो लिखा है। आपका क्या कहना है जो कैश किया 4 लाख, उसके ऊपर क्या कहना है? 4 लाख का उसमें ऐसा होता है, कुछ पेमेंट जो होता है ई पेमेंट होती जी। है, कुछ जो है हम बाई कैश जैसे एफडीआर या फिर उसके थ्रू जो है वो हम दे देते हैं ठेकेदार को। पर रियलिटी ये है कि जो बिल बना है वो 19,62,000 का है, जो ग्रॉस अमाउंट है उस पर। उसके आपका बाद क्या कहना है ठेकेदार को जो 4 लाख कुछ आप बता रहे रकम, उसकी पेमेंट कैश हुई है या नहीं? ये आपको डिवीज़न से एग्जैक्ट पता लगेगा क्योंकि डिवीज़न का लेवल है। आप में से कोई भी उसको कभी भी स्क्रूटनाइज कर सकता है, और ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि एसडीओ आपसे झूठ बोल रहा है। आप ऑफिस में देखिए, जो भी है वो क्लियर है, और अगर आपको इसका डॉक्यूमेंट चाहिए, ये लेटर चाहिए, तो मैं ये भी आपको दे सकता हूँ। जी धन्यवाद। तो बिल्कुल इन्होंने कहा कि इसके बारे में इनको पूरी जानकारी नहीं है कि इनको 4 लाख कैश दिया है या नहीं। बाकी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो संजीव भंडारी जी हैं, इनका ये कहना है कि इन्होंने कभी भी किस तरह का कोई कैश नहीं लिया हुआ है। तो ये क्या मुद्दा है, इसमें विभाग को जो उच्च अधिकारी हैं जैसे एक्शन साहब हैं, या तो ये लिपापोती हो रही है या फिर उसमें कोई कड़ा संज्ञान लेने की अति आवश्यकता है, या फिर कहीं ना कहीं ठेकेदार झूठ बोल रहा है। हम तो ये तमाम जनता के साथ सामने ये बात कर रख रहे हैं अपनी, यदि विभाग और ठेकेदार का मसला है तो ये पूरी जो जनता है ये कहीं ना कहीं पिस रही है बिना मतलब के। आपने जो बात कही, एसडीओ साहब ने जो बात कही है कि यहाँ पे जो उन्होंने डंपीट नहीं बनाए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं किया है, तो गांव वाले में इसका मुझे लगता है आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। किसी का ऑब्जेक्शन है तो बताएं। नहीं है, किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसमें। और यदि पेमेंट की बात है तो पेमेंट तो अगर इनकी नहीं हो रही है, भंडारी जी की पेमेंट तो होनी चाहिए, कि बिना पेमेंट के ठेकेदार भी कैसे काम करेगा। और ये जो क्लियरेंस है, जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है, हमारे एसडीओ साहब कह रहे हैं पीडब्ल्यूडी के, ये जल्द से जल्द जो है ये भी हो जाएगी। तो ये पेमेंट भी मुझे लगता है आप जल्दी करवा देंगे। बिल्कुल, इसके अतिरिक्त भी इन्होंने 400 मीटर जो है, जब हमने लास्ट पे चेक किया था तो 3 किलोमीटर तक हमने बिल बनाया था। इसके बाद भी इन्होंने 400 मीटर और किया है, वो प्राइवेट लैंड में है, वो हम 4 मार्च से पहले पेमेंट कर देंगे। जी बिल तैयार कर देंगे। पेमेंट का मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का मैटर है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है सर, थैंक यू। इन्होंने कहा कि 4 अप्रैल
अप्रैल तक कहीं ना कहीं ये जो पेमेंट इनकी जो बच रही है वो कर दी जाएगी, ये ऐसा इनका कहना है। बाकी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो इस चीज़ को देखेंगे। और भंडारी जी, आप क्या कह रहे हैं? अभी आप मशीन यहाँ से ले जाएंगे या कंटिन्यू कार्य करेंगे? जब तक ये पेमेंट नहीं देंगे लोग तो मेरे को जाने यहाँ से देंगे नहीं, ठीक है ना। जिनकी हमने इतनी ज़मीनें बर्बाद की है, तो हम लोग भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम लोग भी यहाँ आए हैं, तो हमने तो काम करना है। पर जब इनकी नीयति साफ नहीं है, नीयत और नीति दो चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में। जब आदमी की नीयत और नीति साफ होती तो हर चीज़ बनता चला जाता है, ठीक है ना जी। तो ना इनकी नीति साफ है ना नीयत साफ है। नीयत इसलिए नहीं है भाई, फॉरेस्ट क्लियरेंस में कितनी सालें लग जाएंगी, फॉरेस्ट क्लियरेंस त्रेमली और बामण जल के लिए कितनी सालें और लगेंगी। जो समस्याएं हैं वो इसको भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। और जितने भी लोग हैं, तमाम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से वो मशीन वापस नहीं जाने देंगे। और अब इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? थोड़ा खुल के बोलिएगा सभी, आप क्या चाहते हैं? देंगे सर, नहीं जाएंगे, मशीन नहीं जा सकती, हमारे को रात को पहरा भी देना पड़ेगा तब भी देंगे। जी, आप बिल्कुल देख सकते हैं लोगों में कहीं ना कहीं एक आक्रोश है। कई पंचायतों के लोग यहाँ पे हैं, सभी लोगों का यही। तो इस हिसाब से इनकी जो पेमेंट है उसको उनको की जाए। और साथ में चाहते हैं जो 600 या 700 मीटर अभी सड़क बनने जा रही है, जो मात्र शेष बची है, तो वो कब तक हो जाएगी? क्योंकि ये पूरी जनता यही चाहती है कि आप, विभाग भी अभी हमारे साथ है और जो ठेकेदार है वो भी हमारे साथ हैं, तो आप ये सुनिश्चित करें कब से आप ये बिल्कुल रोड बंद ना होने दें। हमारी तरफ से जो पेंडेंसी है, हम मेरे और जेई लेवल पे हम जो 400 मीटर का बिल है वो 4 अप्रैल से पहले डिवीज़न में दे देंगे। उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का उसमें ड्यूटी है, तो वो उस हिसाब से अपना करेंगे। ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि जो एक चीज़ और पूछना चाहेंगे एसडीओ साहब कि ये रोड जो है वो बंद नहीं होना चाहिए, पब्लिक की ये मांग है। अभी आप पेमेंट करेंगे तभी रोड बंद नहीं होगा, अगर आप पेमेंट ही नहीं करेंगे तो रोड तो जाहिर सी बात है वो ठेकेदार भी कैसे काम करेंगे। हमने तो बंद नहीं किया है ना, ये जी हमने बंद नहीं किया है। बाकी अभी पेमेंट हुई भी है, शायद ट्रेजरी का कुछ दिक्कत है तब शायद नहीं आई होगी अकाउंट में। तो बाकी फॉरेस्ट का जो है हमारे सारे पेपर तैयार है और जल्दी उसकी क्लियरेंस मिलेगी। जी बिल्कुल। और फॉरेस्ट की अगर आपने बात करी है, वैसे तो फॉरेस्ट चलो एक आड़े आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे फॉरेस्ट में जहाँ तक सड़क बनी है हमने आज तक इसमें एक पेड़ भी नहीं देखा है। और ये बिल्कुल इस फॉरेस्ट लैंड में कोई पेड़ नहीं था। बेसिक मुद्दा तो फॉरेस्ट का यही रहता है कि ज़्यादा पेड़ होते हैं तो वहाँ पे कटिंग नहीं आप कर सकते। 1980 का एक्ट है, तो उसमें फॉरेस्ट की जो भी लैंड है, पेड़ एक अलग मुद्दा है, पर जो लैंड है, एवरी रेवेन्यू लैंड, एवरी गवर्नमेंट लैंड इज़ अ फॉरेस्ट लैंड। तो उसमें कोई भी जेई, कोई भी एसडीओ, कोई भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंट्री करके अपनी जॉब या जो भी डिपार्टमेंट पे आँच नहीं आने देगा। ठीक है सर, थैंक यू। और अभी सुनिश्चित ये भी करते हैं, जैसे अभी एसडीओ साहब ने ये कहा कि ठेकेदार आपको जो है वो 4 अप्रैल से पहले ये अपनी कार्रवाई कर देंगे, आपको पेमेंट जो आपकी कुछ शेष बची है उसको ये दे देंगे। इसके बाद आप क्या कहना चाहते हैं? ये विभाग मेरी सारी पेमेंट कर दे, मेरे को कोई दुख तकलीफ नहीं है। 4 तारीख को कर देंगे, 4 के बाद ही रात को ही काम शुरू हो जाएगा। चाहे मैं रात भर मशीनें चलाऊं, मैं इनको 10 दिन में रोड बना के नीचे टच करवा दूंगा। पर जब तक विभाग मेरी पेमेंट नहीं करेगा मैं एक भी इंच आगे नहीं हिलूंगा, चाहे मशीनें यहाँ 1 साल खड़ी करने पड़े, लोग जाने ना दें। मेरे से अच्छा इनको ठेकेदार मिलेगा, उससे करवा ले। तो मैं यही चाहूँगा कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे और लोगों के बीच में ना ये झूठ बोले। ये इसी रोड के लिए ही फॉरेस्ट क्लियरेंस है और आज से पहले सोए हुए थे। जब पैसा देने की बारी आई, जब ये मुद्दा उठा, तब इनको फॉरेस्ट क्लियरेंस दिखा। आज से पहले कहीं भी इनको पूरे जोगिंदर नगर में फॉरेस्ट नहीं दिखा। ऐसे ऐसे रोड बन गए जहाँ पे जंगल थे, उन जंगलों को, दरख्तानों को काट दिया गया। और जब आप जैसे भोले भाले लोगों को सुविधा मिल रही है, जो आपका संघर्ष था वो जब चरम सीमा पे पहुंचने वाला था, तो इन्हीं लोगों ने इसको जानबूझ के रोक दिया। आज एसडीओ साहब को यहाँ पे एक्शन साहब ने भेजा है, वो अपने आप नहीं आए। जो कल तक ये बोलते रहे कि मेरे को विधायक जी ने मना किया, आज क्यों नहीं वो लोगों को फेस कर रहे? विधायक जी को भी वो फेस करें, हमने तो नहीं बोला ना। उन्होंने ही बोला कि विधायक जी ने मेरे को पेमेंट करने से मना किया है, तो वो क्यों नहीं आए? वो फेस करते। आज एसडीओ साहब आए हैं, उनको जान के इनको भेजा, अपने आप नहीं आए, अपने आप ऑफिस में डटे हुए, लेटे हुए हैं। जी, अगर विधायक साहब के संज्ञान में ये मुद्दा है, ये क्या यहाँ पे हो रहा है, क्या उनकी आंखों के सामने इस तरह का जो विभाग है वो उनकी अनसुनी कहीं ना कहीं कर रहा है, तो ये क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं? कल तक तो विधायक साहब बोलते थे कि 40 साल से इन इलाकों में कुछ नहीं हुआ है। जब आज हो रहा है तो आज ये रुकावटें क्यों हैं?
मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, इसमें झूठा कौन है? इसमें झूठा कौन है? डिपार्टमेंट है, ठेकेदार हैं, आप हैं? तो आपके माध्यम से मैं ये चीज़ पूछूंगा। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल एक बात इन्होंने रखी है कि जनता को विकास चाहिए और जनता को विकास रोकने वाला नहीं, विकास करने वाला प्रतिनिधित्व हमारा चाहिए। और जितने भी लोग हैं इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द ये काम यहाँ पे लगे। इसीलिए एक जो कुछ और अन्य लोग यहाँ पे आए हैं, एक ब्राह्मण जल से भी यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं, इनका भी यही कहना है कि इनको रोड जो है वो चाहिए। तो यहाँ भी शायद फॉरेस्ट का कोई अभी क्लियरेंस मुझे लगता है कुछ शेष है, इसमें क्या आप कहना चाहते हैं? सर ये जानबूझ के लटकाए गए हैं, जितना लंबा कर सकें। ये कुछ नहीं है, कोई फॉरेस्ट, एक पेड़ फॉरेस्ट नहीं है दुनिया में। फॉरेस्टों में रोड बन गए, इन्हीं गाँव के लिए फॉरेस्ट है। यहाँ पहाड़ हैं, सिर्फ पत्थर हैं, पत्थर पे लड़ा जाता है, 99% पत्थर है और हम पत्थरों पे ही लड़ रहे हैं और हम रोड बना के दे रहे हैं। ये तो जान के जिस काम को आप जल्दी ना करना चाहें, जिसको 5 साल के लास्ट में लोगों को दिखाना चाहें, वो वाला हिसाब हो रहा है। जी, तो ये बिल्कुल जो स्थानीय यहाँ पे लोग हैं, मैं चाहूँगा कि आप इनको दिखाएं। ये लोग आए हैं ब्राह्मण जल के लिए और यहाँ भी एक जो मुश्किल है वो अटक चुकी है, क्योंकि यहाँ भी फॉरेस्ट का कुछ क्लियरेंस अभी बाकी है। तो मैं चाहूँगा हमारे जो PWD जो मिनिस्टर है ठाकुर जयराम जी, उनसे भी चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि आप इसमें अपना कड़ा संज्ञान लेते हुए जो भी फॉरेस्ट की जो औपचारिकताएँ हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और इन लोगों को जो आज तक 20, 25, 30 सालों से एक रोड के लिए तरस रहे हैं, वंचित है, कहीं ना कहीं इनको इस सुविधा से जोड़ा जाए। बिना फॉरेस्ट, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, बिना फॉरेस्ट क्लियरेंस के कहीं भी टेंडर नहीं होते हैं। पहले विभाग फॉरेस्ट क्लियरेंस करवाता है, उसके बाद टेंडर होते हैं। तो इनका जब रोड कंप्लीट होने की बारी आई तभी फॉरेस्ट क्लियरेंस की इनको याद आई। आज से पहले टेंडर करने से पहले नहीं फॉरेस्ट क्लियरेंस की याद आई इनको। कितनी साल लोग और इंतजार करेंगे? जी, बिल्कुल, अगर फॉरेस्ट की कहीं भी अभी भी क्लियरेंस है और ये एक हमारा जनता का, हमारा नहीं जनता का सवाल है कि विधायक जी आपका क्या कहना है तमाम जनता का विधायक जी से? बोलिए। हम विधायक से यही अनुरोध करते हैं कि हमारे रोड के लिए जो भी प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द शॉर्ट आउट करें। आपकी अकेले की समस्या है, आप सभी की समस्या है? पहले ये बताइए। आप सबकी समस्या है, तो मुझे लगता है आप सब बोले। और जो हमारे विधायक जी हैं, जो हमारी PWD जो मिनिस्टर है जयराम ठाकुर जी, उन तक ये बात हमारी पहुंचे ताकि आपको जो ये असुविधाएं हो रही है इसका पूरा मिले। तो क्या कहना चाहते हैं आप जयराम ठाकुर से? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारे गांव को भी जल्द से जल्द मिलाया जाए। आपका ये सड़क का कार्य जल्द से जल्द बनना चाहिए और आप जो है मशीन को नहीं जाने देंगे, जो ठेकेदार की मशीन। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे माहौल जो है गरमाया हुआ है। लोग यहाँ पे हैं जो काफ़ी दिनों से यहाँ पे डटे हुए हैं। कई लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन तक कर रहे हैं और इनका सिर्फ एक ही चीज़ है कि जो इनका सड़क है वो इनकी सड़क है, जो ब्राह्मण जल के लिए सड़क है वो बननी चाहिए और जो 600 मीटर मात्र जो सड़क बची है ये भी जल्द से जल्द बनाई जाए और जो ठेकेदार की कहीं ना कहीं पेमेंट अटकी हुई है, यदि फॉरेस्ट की क्लियरेंस है तो उसको जल्द से जल्द किया जाए ताकि लोगों को ये अड़चन ना आए। इसी के साथ ग्राउंड जीरो से मुनीश ठाकुर की रिपोर्ट।